नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे सम्मन के उल्लंघन के एक मामले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी कर दिया। और अरविंद केजरीवाल को ही बरी नहीं किया है, ऐसे ही मामले में उनके एक और एमएलए ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को भी बरी कर दिया है। ये एक बड़ा मामला था। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, हमने आपको कल ही बताया था इसके बारे में वीडियो डालकर कि केजरीवाल एंड कंपनी इस पूरे मामले को अब जनता के अंदर ऐसे उठाएगी जैसे केजरीवाल बिल्कुल निर्दोष थे। ये बिल्कुल एक माहौल बनाने की कोशिश है। जैसे कहते हैं माहौल बनाना, जश्न बनाना, और माहौल बनाकर ये बताना कि बस कुछ नहीं हुआ था, गलत फंसा दिया। अब चुनाव के हर चुनावी मंच पर अरविंद केजरीवाल इस बात को कोट करेंगे, और आज वही हुआ जो हमने कल आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस पूरे माहौल को ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगी इस पूरे मामले में जैसे उनको वो पहले ही कह रहे थे केंद्र सरकार ने गलत फंसाया, मोदी ने गलत फंसाया है। और आज वही हुआ। आज सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल की तरफ से सोशल मीडिया के एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा सत्यमेव जयते, और बस इसके बाद सत्यमेव जयते चारों तरफ पोस्ट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई देने लगा। बल्कि संजय सिंह ने तो बयान भी दे दिया। लेकिन आप ये समझिए ये पूरा मामला था क्या। ये मामला था ईडी जिस वक्त अंडर सेक्शन 50 के अंतर्गत, यानी कि जो जांच एजेंसी अंडर सेक्शन 50 के तहत किसी आरोपी को, यानी कि जिस पर आरोप लग रहे हो, उसको पूछताछ के लिए बुलाने के लिए सम्मन जारी करती है, उसके सम्मन पर पेश ना होने वाले के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाती है। जब अरविंद केजरीवाल लगातार 9 सम्मनों पर ईडी के 9 सम्मन जारी करने के बाद वो पेश नहीं हुए, हमने कल आपको ये पूरा डिटेल में बताया था, तो ईडी ने इससे संबंधित मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर एक मुकदमा, एक जो तहरीर थी, एक पिटीशन थी, वो दायर की। और इस पिटीशन को दायर करने के बाद कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा था। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल इस मामले में गिरफ्तार हुए। 10वें सम्मन जब ये जारी हुआ तो केजरीवाल को ईडी उठाकर ले गई उनके घर से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हजारों करोड़ के शराब घोटाले में आरोपी थे। कॉलर से पकड़कर ईडी उनको ले गई खींचती हुई शीश महल के अंदर से और जेल में डाल दिया। लेकिन आप ये देखिए कि करीब 2 से 3 साल के भीतर जब ये मामला कोर्ट के अंदर चल रहा था, क्योंकि अब गिरफ्तारी भी हो गई, जमानत पे भी बाहर है, अंतरिम जमानत पर बाहर है, तो ऐसे में ईडी के सम्मन पे किसी तरीके का केस चलाना कोर्ट को नहीं लगा कि इस मामले को भी अलग से चलाया जाए, और इसमें उनको बरी कर दिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी इसे तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अब उठाने की कोशिश कर रही है, एक बार फिर से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और पब्लिक में अब यह बताने की कोशिश कर रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए गलत आरोप लगाए थे, और अरविंद केजरीवाल और उनके जो बाकी लोग थे, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इनको गलत गिरफ्तार कर दिया था। जबकि ये ऐसा मामला नहीं है। शराब घोटाले का मामला अलग है जो अरविंद केजरीवाल पर अभी चल रहा है, इन सभी लोगों पर, और ये सभी लोग अंतरिम जमानत पर बाहर है। ईडी अब एक बार फिर से कोर्ट गई हुई है ताकि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत जो शराब घोटाले में मिली हुई है उसको कैंसिल कराया जा सके, क्योंकि ईडी का मानना यह है कि वो जमानत अरविंद केजरीवाल ने गलत तरीके से ली थी, और क्योंकि उस वक्त चुनाव थे इसलिए एक नेता होने के नाते, एक पार्टी का नेता होने के नाते उनको ये जमानत, अंतरिम राहत दी गई थी। ऐसे में उनको दोबारा जेल में जाना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस पूरे मामले को अब फिर से नए सिरे से उठाने की कोशिश कर रही है। आज जिस तरीके से केजरीवाल के नेताओं के बयान आए, केजरीवाल ने खुद लिखा सत्यमेव जयते, लेकिन बताना चाहिए केजरीवाल जी के एक सम्मन के उल्लंघन के जो मामले थे उसमें सत्यमेव जयते कैसे हुआ।
इसका मतलब तो ये हुआ कि केजरीवाल जी आपने जो सम्मान का उल्लंघन किया था, आपको इस मामले में भी सजा मिलनी चाहिए थी। जो आप सम्मान पे ईडी के सम्मानों पर नहीं आ रहे थे, नहीं ईडी के सामने पेश हुए, यानी कि आपके मन में चोर था और आपको पता था ईडी आपको गिरफ्तार करेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने वो अपराध भी जानबूझकर किया था। दरअसल है क्या, हम आपको यहां पर ये बता देते हैं। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली के अंदर सत्ता में जब इसका उदय हुआ पार्टी का, तभी प्रशांत किशोर और प्रशांत भूषण और शांति भूषण जैसे वरिष्ठ वकील इस पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को उस वक्त समझा दिया था कि कानून का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज अरविंद केजरीवाल दूसरे वकीलों को हायर करके, पैसे देकर, मोटी मोटी फीस देकर उसी कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कानून का इस्तेमाल करते रहते हैं। कानून का इस्तेमाल करना और कानून को लेकर बाहर, अदालत से बाहर झूठ बोलना अब शायद इस आम आदमी पार्टी की नस नस में बस चुका है। यही काम करते हैं। सम्मन के मामले में अगर सम्मन भेजे, पेश नहीं हो रहे थे, इस मामले में अगर अरविंद केजरीवाल बरी होते हैं तो आम आदमी पार्टी कहती है देखिए निर्दोष थे। कोई भी व्यक्ति जरा सोच कर बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर कोई जांच एजेंसी उसे सम्मन भेजती है तो या दो बातें हैं, या तो उस सम्मन को लेकर संबंधित व्यक्ति अपने वकील के पास जाएगा, वकील अपनी कार्रवाई शुरू करेगा, या फिर उस सम्मन पर पेश होगा। अरविंद केजरीवाल ना तो किसी वकील के थ्रू कोर्ट में गए, बस अपनी अकड़ में वो जा ही नहीं रहे थे। ऐसे में जांच एजेंसी के सामने बड़ी मुश्किल थी। क्योंकि शब्द लगा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे अरविंद केजरीवाल, जिन पर हाथ डालना इतना आसान नहीं था। ईडी या कोई अन्य जांच एजेंसी ऐसे में मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बुलाती है पूछताछ में, फिर उसको समझाती है आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, आप इस पद से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन अरविंद के जैसा के झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन के साथ हुआ था, और भी कई लोगों के साथ हुआ, उनके इस्तीफे कराए गए, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो ये जानते हुए कि वो गिरफ्तार होंगे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। ये जानते हुए कि वो अभी मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया और जेल के अंदर भी मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। सोचिए जरा, इस तरीके का इतिहास अरविंद केजरीवाल को याद करेगा इन बातों के लिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।